ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। क्या क्या पॉइंट था देखो, पहला पॉइंट क्या था, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, सेकंड, थर्ड, ठीक है, प्राइमरी डेटा एंड ये क्लियर हुआ था ना, प्राइमरी डेटा क्या हुआ, क्या होगा, तो सेकेंडरी डेटा क्या होगा, सबको समझ में आया था ना। ना राइट, एक टेबल बना दो, टेबल एक बना दो, एक छोटा कॉलम रख देना और दो बड़े, एक में लिखो प्राइमरी डेटा, दूसरे में लिखो सेकेंडरी डेटा। एंड इसमें लिखो बेसिस ऑफ कंपैरिजन, बेसिस लिख दो बस। आ जाएगा, कल का भी रिवाइज करते, ठीक है। पहले ये लिखो, बेसिस प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। गुड। बेसिस में पहला लिखो, इसमें लिखो, पहले लिखो कॉस्ट फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर। एंड विद इन प्राइमरी डेटा राइट, कॉस्ट फैक्टर के बाद राइट अंडर प्राइमरी डेटा, नीड्स मोर फंड्स, नीड्स मोर फंड्स, नीड्स मोर फंड्स। क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ ओरिजिन जाना पड़ता है, डेटा सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करना पड़ता है, डेटा इन्फॉर्मेंट से कलेक्ट करना पड़ता है, तो तुम्हें टाइम भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, एक अच्छा खासा बजट भी चाहिए इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब लिखो सेकेंडरी में, नीड्स कॉम्प्रिहेंसिवली या कंपैरेटिवली, नीड्स कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली लेस फंड्स, नीड्स कंपैरेटिवली लेस फंड्स, ठीक है। ऐसा इसलिए बिकॉज ऑलरेडी डेटा है, यू जस्ट नीड टू डू व्हाट, अथॉरिटी से वो डेटा मांगना पड़ेगा, ठीक है। बट इशू ये है कि अथॉरिटीज ने कुछ और पर्पस के लिए वो डेटा कलेक्ट किया होगा और तुम्हारी स्टडी का पर्पस कुछ और है, तो तुम्हें उस डेटा को लेने के बाद यू नीड टू रिफाइन दैट डेटा अकॉर्डिंग टू योर स्टडी। कल ये सारा डिस्कस हुआ था, ठीक है। राइट, सेकेंड पॉइंट बेसिस में, सोर्स, सोर्स कौन कलेक्ट करता है, सोर्स। विद इन प्राइमरी डेटा राइट, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कलेक्ट्स द डेटा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी collects the data, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कलेक्ट्स द डेटा, ठीक है। सेकेंडरी में लिखो सम अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सम अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सम अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी collects it for its own use, collects it for its own use, for its own use। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कलेक्ट्स द डेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं ईवीएस भी पढ़ाता हूँ, तो तुम्हें वेटलैंड्स पता है, वेटलैंड्स, वेटलैंड्स होना था, पाई वेटलैंड, तो कहते हैं कि 70% दुनिया में जितने भी वेटलैंड्स है उसका 70%, कितना, 70% ऑलमोस्ट एंक्रोच्ड है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेड, डाइंग। कुछ समझे, मतलब दे आर नो लॉन्गर देयर, वेटलैंड था, एंक्रोचमेंट की वजह से अब वो वेटलैंड ऑलमोस्ट वहाँ पे है ही नहीं। तो पॉइंट ये है कि जैसे J&K में वेटलैंड्स की हालात क्या है, मतलब हालात की सिचुएशन क्या है उनकी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब। तो ये किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है, हमारा भी काम है क्या करना, उनको ठीक रखना।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूटी थी होना क्या चाहिए, सर्वे एक होनी चाहिए कि कौन कौन सा वेटलैंड क्या है खराब है। ये सर्वे कौन करेगा, यहाँ की गवर्नमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो जब डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, कहाँ जाएगा, वेटलैंड्स के यहाँ जाएगा, वहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा। अब तुम लोग हो, तुम्हें वेटलैंड्स पे रिसर्च करनी है, अब तुम्हें डेटा फिर से जाने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास डेटा है उसका यूज़ करके अपना रिसर्च पेपर लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी डेटा को कलेक्ट करती है, यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी डेटा को कलेक्ट करती है, बट इसने अपने हिसाब से इसको कलेक्ट किया होगा। अब तुम इसको मांग रहे हो, बट यू नीड टू रिफाइन दैट डेटा, यू नीड टू डू सम एडजस्टमेंट इन ऑर्डर टू यूज फॉर योर ओन पर्पस, ठीक है। राइट, थर्ड पॉइंट लिखो टाइम फैक्टर। सोर्स में लिखो टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर within primary data, right, requires longer time for collection, requires longer time for collection, requires longer time for collection, ठीक है। इसमें लिखो सेकेंडरी डेटा में requires less time for collection, requires less time for collection, requires long time for collection, requires less time for, because it is already there, ठीक है। नाउ राइट बेसिस में नेक्स्ट पॉइंट, बेसिस में लिखो रियलाइबिलिटी एंड सूटेबिलिटी, रियलाइबिलिटी एंड सूटेबिलिटी। आज देखेंगे कितना कंप्लीट होगा, कल मैं सारे PYQs एज वेल प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। रियलाइबिलिटी एंड सूटेबिलिटी, रियलाइबिलिटी एंड सूटेबिलिटी, reliability and suitability, and write within primary data more reliable and suitable, within primary data write more reliable and suitable, more reliable and suitable to the inquiry, to the inquiry, more reliable and suitable to the inquiry, because the investigator himself collects it, because the investigator more reliable and suitable to the inquiry, because investigator himself या herself collects it, ठीक है। रियलाइबल भी है, सूटेबल भी है। रियलाइबल इसलिए है बिकॉज आप फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट कर रहे हो, सूटेबल इसलिए क्योंकि आपने जो डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो, आपने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्टिव होगा अपनी इन्वेस्टिगेशन का, उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए यू आर डूइंग दैट सर्वे, यू आर डूइंग दैट टास्क, समझे। रियलाइबल क्यों है, क्योंकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। रियलाइबल क्यों है, क्योंकि आपका जो टास्क दिया है, मतलब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, फाइंडिंग आउट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, आप जा रहे हो, सर्वे कर रहे हो और वहाँ से डेटा ला रहे हो, आपको कहीं से डेटा लाने की ज़रूरत। अब क्या पता है कि जिसने डेटा कलेक्ट किया होगा, आप जब उससे डेटा मांगने जा रहे हो, क्या पता है कि उसने डेटा सही से कलेक्ट किया हो, क्या पता है कि उसमें कोई बायसनेस हो, कोई पार्शियलिटी हो, यू नेवर नो ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइमरी आप खुद से डेटा कलेक्ट करो, यू नो कि आपके डेटा में क्या लूप होल्स है, यू कैन करेक्ट देम ऑल्सो, ठीक है। राइट, सेकेंडरी में लिखो लेस रियलाइबल एंड सूटेबल, लेस रियलाइबल एंड सूटेबल, लेस रियलाइबल एंड सूटेबल, less reliable and suitable, as someone else has done that job, as someone else has done that job, as someone else has done that job of collection, as someone else has done that job of collection, as someone else has done that job of collection, which may not serve the purpose, which may not serve the purpose, which may not serve the purpose, ठीक है, which may not serve the purpose. Right, fifth point within basis, precautions,
प्रिकॉशंस, ठीक है, प्रिकॉशंस विद इन प्राइमरी डेटा, राइट. नो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड. No extra precautions are required. No extra precautions are required. No extra precautions are required. Within secondary, right? It needs more care and attention. It needs more care and attention. It needs more care and attention. क्योंकि आप उस स्टडी को अपने पर्पस को सूट करने के लिए यू आर डूइंग सम एडजस्टमेंट्स. तो क्या शू उदासी क्या होता है? खरिश है, हाँ खरिश है. खुदा के साली मेहनत करो, हो जाएगा, ठीक है. तो ऐसी मैं बस आज या तो तुमने 2-3 दिन इतना पढ़ा है कि तुम शू के साथ, हाँ विंशन का थी बे. अब देखो, अब इसके मेथड्स पढ़ने, ठीक है. मेथड्स पढ़ाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी दे दूंगा सच दैट कि आपको ये सारे के सारे मेथड्स समझ में आ जाए. जो मैंने मेथड्स लिखवाए थे वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी मेथड्स हैं, ठीक है. पहले लेकिन वो बेसिक्स है, बेसिक मेथड्स है. उसके बाद भी कुछ मेथड्स है, ऑब्जर्वेशन वगैरह मेथड है, वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है. देखो मैं एक स्टोरी बताता हूँ. यू विल गेट टू नो व्हाट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन. एक दफ़ा वो टेबल देखो जो कल लिखवाया था. देखो What are the various methods of primary data collection? क्या क्या लिखवाया था? देखो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, ये है. हाँ, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन. दूसरा क्या, तीसरा क्या था? फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एंड लास्ट वन थ्रू क्वेश्चनियर. ठीक है. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल इधर फोकस कर रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल पुलिस के यहाँ कुछ कंप्लेंट्स आ रही है, कि भाई एक जगह बॉन्डेड लेबर हो रहा है. क्या हो रहा है? बॉन्डेड लेबर. बॉन्डेड लेबर इज व्हाट? क्या है बॉन्डेड लेबर? क्या होता है? पहुंचो ना कि बॉन्डेड लेबर मतलब एक तो फोर्सफुल लेबर, यथ वनान इस कशिर पे बेगारी का सुन, ठीक है. मतलब आप जा रहे हो काम करने के लिए, बट आपको क्या नहीं मिलते? पैसे नहीं मिलते. आप बॉन्डेड हो, आपको वहां काम करना पड़ता है, ठीक है. अब देखो, और इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स. यू कैन नॉट अलाउ इट. इट इज बैंड इन इंडिया, ठीक है. अब ये पुलिस को क्या आ रही है? कंप्लेंट आ रही है कि लुक, एक इंडस्ट्री में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मान के चलो शू इंडस्ट्री या शू फैक्ट्री है, जहां पे क्या हो रहा है? बॉन्डेड लेबर हो रहा है, ठीक है. पुलिस को कंप्लेंट आई. अब पुलिस क्या करेगा? इसको रोकने की कोशिश करेगा. अब रोकने की कोशिश कैसे करेगा? फर्स्ट ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे. ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? ये इन लोगों के पास जाएंगे. किन के पास? बॉन्डेड लेबर के पास. क्या तुम सच में बॉन्डेड लेबर हो? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. जब इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली जो आप इन्वेस्टिगेटर हो ना, आप डायरेक्टली रेस्पोंडेंट के पास जा रहे हो. यहां पे रेस्पोंडेंट कौन है? बॉन्डेड लेबर. आप कौन हो? आप इन्वेस्टिगेटर हो. जब इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली जाए किसके पास और उनसे इंफॉर्मेशन ले, वो तो प्राइमरी डेटा हुआ. दूसरा यहां पे डायरेक्टली पर्सनली क्या कर रहे हो? आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. बट कभी कभार होता क्या है कि ये बॉन्डेड लेबर काफी ज्यादा सहमे होंगे. ये बॉन्डेड लेबर बोल नहीं पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि इनको ऊपर से प्रेशर है कि अगर हमने कुछ बोल दिया, जो हमें कुछ 1 या 2 टाइम का खाना मिलता था वो भी नहीं मिलेगा. तो जो पुलिस है वो इनके पास नहीं जाएगी, वो किसी विटनेस के पास जाएगी जिसने इसको देखा होगा, कि ये बॉन्डेड लेबर कर रहे हैं. अब पुलिस डायरेक्टली बॉन्डेड लेबर के पास, उनके पास नहीं जा रही. किसके पास जा रही है? इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन. जब आप किसी रेस्पोंडेंट्स के बारे में डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं निकाल रहे, जो मिडिल मैन होगा आप उसके पास जा रहे हो और उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो. कुछ समझे? थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन जो मेथड है, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम यूज इन वेयर? टेलीविजन्स में. जैसे कोई चैनल ले लो, कोई मीडिया चैनल ले लो. हर किसी मीडिया चैनल के अपने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते अलग अलग स्टेट में. वो इसको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं. देखते हो शाम को जब लाइव टीवी आ जाता है शाम के 9 बजे, तो J&K का जो रिपोर्टर होगा किसी पर्टिकुलर चैनल का, वो उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि आज J&K में क्या हुआ. इस ना फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रही है.
इन्वेस्टिगेटर को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रही है। एंड लास्ट वन इज व्हाट, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर। आप क्या करोगे, आप एक क्वेश्चनियर बनाओगे। मैं आज दिखा भी दूंगा, अगर टाइम मिला ना पूरा क्वेश्चनियर दिखा भी दूंगा, क्वेश्चनियर होता कैसे है। क्वेश्चनियर होगा, क्वेश्चनियर आप पुट फॉरवर्ड करोगे रेस्पोंडेंट को, या तो तुम उसको बोलोगे तुम फिल करो और मेरे को शाम को दे देना, ठीक है ना, यही होगा। या तो तुम क्वेश्चनियर लेके उसके पास जाओगे, वहां से चेशी गाइड के ना आपके पास गाड़ी है कि नहीं, आप खुद वहां पे यस या नो पे टिक करके आओगे। कुछ समझे, यही मेथड से क्या करने के, डेटा को कलेक्ट करने के, यानी प्राइमरी डेटा, ओरिजिनल डेटा को कलेक्ट करने का यही फंड है कि आपको खुद जाना पड़ेगा क्या करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। कभी कभार जो इसमें से तुमने लिखा नहीं, कभी कभार होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या हो जाता है, आप ऑब्जर्व खुद करते हो, आप वहां पार्टिसिपेट खुद करोगे। मतलब जैसे कि मैं चाहता हूं, मैं पुलिस का ही बंदा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं एक्चुअल में इनकी कंडीशन देखूं, बॉन्डेड लेबर की एक्चुअल में क्या देखूं, मैं खुद बॉन्डेड लेबर बन जाऊंगा। इन ऑर्डर टू चेक द कंडीशन ऑफ whom all these laborers that are there, that is called observation method with a participatory approach। ठीक है, ये भी पढ़ना है, स्ट्रक्चर्ड नॉन स्ट्रक्चर्ड, बेसिक आइडिया समझ में आ। अब एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन, ये समझो। एग्जाम में पहला क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स इन ऑर्डर टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, वो तुमने लिख लिए, और भी है, अभी हमने जितने लिखे ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आया भी है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड, एक तो ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। कुछ समझ में आया, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो यू नीड टू डू व्हाट, हर कोई मेथड जो भी हम मेथड पढ़ने जाएंगे, यू नीड टू नो इट्स सूटेबिलिटी, कहाँ ये सूटेबल है, सेकंड इसके क्या मेरिट्स है, एंड व्हाट आर इट्स डिमेरिट्स। और आइडिया हुआ समझ, इसमें टू ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है, यू जस्ट नीड टू मेमोराइज इट, ठीक है, राइट। फर्स्ट नाउ फर्स्ट पॉइंट, लिखो, देयर आर वेरियस मेथड्स, there are various methods to collect primary data. There are various methods to collect primary data. Right, first one, direct personal investigation. Direct personal investigation, DPI. Direct personal investigation. Direct personal investigation. देखो, it is the method by which इसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा, हाँ, मैं ऑलरेडी तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, इसमें लिखना पड़ेगा। इट इज द डेटा बाय, या इट इज द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड। It is the method by which data are personally collected by the investigator. It is the method by which data are personally collected by the investigator. By the investigator from the respondents, from the respondents or informants, from the respondents, और या तो respondent लिखा होगा या तो informant लिखा होगा, respondents और informants, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, the investigator establishes a direct relation. Second point is, the investigator establishes direct relation with the persons. The investigator establishes direct relation with the persons from whom the information, the investigator establishes direct relation with the persons from whom the information is to be obtained.
from whom the information is to be obtained. Third point, the success of this method, the success of this method, the success of this method requires that the success of this method requires, the success of this method requires that the investigation should be, investigator should be, sorry, the success of this method requires that the investigator should be diligent, investigator should be diligent. The success of this method requires that the investigator should be diligent, comma, unbiased, 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 comma, impartial, comma, impartial, comma, impartial, and tolerant, and tolerant, and tolerant. मतलब प्रीम तेरा पॉइंट देखो क्या लिखा, फिर मैं समझा दूंगा। देखो ये कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, ये समझ लो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता होनी चाहिए जो इन्वेस्टिगेटर पहले होगा, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। सपोज मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, यू गाइज आर इन्फॉर्मेंट्स, यू गाइज आर रेस्पोंडेंट्स, ठीक है। पहला, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई स्टडी, मैं इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं ये पता करूं कि आप लोग सारे के सारे, सपोज आप लोग सारे के सारे किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गए थे, ठीक है, आप ट्रीटमेंट के लिए गए थे, आप आए, अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ये इस हॉस्पिटल के बारे में मेरे को कैसे नॉलेज पता चलेगी कि भाई ये हॉस्पिटल सही है गलत है। मेरे को तो पेशेंट्स के पास जाना पड़ेगा। जब पेशेंट मेरे को बोलेगा कि ये हॉस्पिटल सही है, इसका मतलब हॉस्पिटल सही है। अब तुम सब सारे के सारे लोग हॉस्पिटल गए थे, आप पेशेंट्स हो, आपने वहां ट्रीटमेंट कर लिया, आप आए वापस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूं, आई एम गोइंग टू यू पीपल, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये हॉस्पिटल कैसा लगा, आप क्या बोलोगे, ट्रीटमेंट के हिसाब से जो भी आपको लगा होगा। दिस इज कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑप्शन का एक आंसर इसका नहीं है। आपको हॉस्पिटल कैसे लगा, आप स्टोरी की तरह समझाओगे। मैं गया था वहाँ पे, उसने रूडली बात की, डॉक्टर के पास गया, उसने कहा क्या क्या बीमारी है, मैंने जब ये बोला उसने टोक दिया, बोला मेरा सुनो, है ना, सीधी सी बात है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना ये। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ वहाँ डॉक्टर प्रेजेंट था या एब्सेंट था, आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट या एब्सेंट। तो यहाँ पे आपका कोई डिस्क्रिशन नहीं है, इसको कहते हैं क्लोज एंडेड। आप हाँ या ना में क्या दोगे, जवाब दोगे, ठीक है। तो पहला तो ये पॉइंट है कि मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, यू गाइज आर इन्फॉर्मेंट्स, मैं आपके पास जा रहा हूं, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस। मेरे स्टडी का पर्पज है इस हॉस्पिटल का स्टेटस चेक करना, इज इट राइटली वर्किंग और रॉन्गली वर्किंग, ये सही से फंक्शन कर रहा है या गलत तरीके से फंक्शन कर रहा है, ये मेरे को पता करना है। तो आई एम गोइंग टू यू पीपल, पर्सनली मैं डेटा को क्या कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन होगा ये, देखो समझो, फर्स्ट आई शुड बी अवेयर विद योर लैंग्वेज। कुछ समझे, सब तो पढ़े लिखे तो नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो फर्स्ट एग्जैक्टली, फर्स्ट आई शुड नो द कल्चर, आई शुड नो द लैंग्वेज ऑफ यू पीपल। अगर आप कश्मीरी में आंसर करना चाहते हो, आई शुड स्पीक माई क्वेश्चंस इन कश्मीरी सच दैट कि आप फ्रीली इसको क्या करो, आंसर करो। सेकंड, मेरे को कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, बायसनेस इन द सेंस मेरा इस हॉस्पिटल के मेंबर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर रिलेशन हुआ, अगर आप ना भी जवाब दोगे, मैं क्या पेपर पे लिखूंगा, कुछ समझे। तीसरी चीज, जो भी मैं डेटा कलेक्ट करूं, दैट डेटा शुड बी प्रॉपरली कलेक्टेड सच दैट कि जब रिसर्च करने का टाइम आएगा, जब स्टडी करने का टाइम आएगा, वो मैं प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके उस रिसर्च को स्टडी करूं। कुछ समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं। बट मसला ये है कि अगर पेशेंट्स बहुत ज्यादा हुए
तो फिर डू यू थिंक एक इन्वेस्टिगेटर आप सबसे डेटा ले पाएगा? तो कितने इन्वेस्टिगेटर चाहिए? एक से ज्यादा। बट डोंट यू थिंक जिस तरीके से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, डू यू थिंक कि दूसरा इन्वेस्टिगेटर वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा? नहीं है ना। बट दैट इज वाई यू डू व्हाट, दैट इज वाई आप इन्वेस्टिगेटर्स को पहले ट्रेन करवाते हो। जब पायलट सर्वे होती है वहां पे पहले इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेन करवाया जाता है कि आपको क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, कुछ समझे, ताकि कोई बायसनेस, कोई डिफरेंसेस ना रहे डेटा को कलेक्ट करने में। पता चला मैंने ज्यादा डेटा कलेक्ट किया है, इस बंदे ने, दूसरे इन्वेस्टिगेटर ने उतना ज्यादा डेटा कलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, पॉइंट अब ये देखो। अब फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्टिगेटर है जो उस स्टेट को बिलोंग नहीं करता, जो उस स्टेट से है नहीं। अब होगा क्या? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दोस। अब होगा क्या? फिर तो कम्युनिकेशन बैरियर होगा, फिर तो मैं डेटा को क्या नहीं कर पाऊंगा, कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। उस बीच तुम्हारा कौन सा मेथड यूज होगा? इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। मैं यहां डायरेक्टली किसको अप्रोच करूंगा? रादर देन यू पीपल, रादर देन पेशेंट्स, आई विल डायरेक्टली गो टू द डॉक्टर, टेल मी द कंडीशन ऑफ दिस हॉस्पिटल, बिकॉज दैट डॉक्टर इज लिटरेट, दैट डॉक्टर इज एजुकेटेड। अब आइडिया कुछ समझ में आ रहा है? सूटेबिलिटी कहां पे है कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए सच दैट कि वो लोगों के पास चला जाए। आइडिया सही वहां समझ? लिखो सूटेबिलिटी कहां कहां ये अप्लाई होता है। सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहां सूट होता है? फर्स्ट, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, the field of investigation is limited, the field of investigation is limited, or not very large, or not very large, the field of investigation is limited or not very large। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कुछ चीजें भी बताता हूं विच आर नॉट रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स बट दैट आर इन योर सिलेबस। जो मैं स्टोरीज में बताता हूं ना, दैट आर देयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1960s में क्या हुआ था जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में प्रॉस्पेरिटी आई? व्हाट हैपेंड? ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में ऐसा क्या हुआ? हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस एंड वीट हमने क्या की? ग्रो की। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि देखो अब छोटा सा फील्ड है, हाँ 10 या 20 प्लांट है HYV राइस के, हाँ राइस की वेराइटी है HYV। मैं क्या कर रहा हूँ? प्लांट कर रहा हूँ। अब डोंट यू थिंक आई कैन पर्सनली इन्वेस्टिगेट कि भाई सच में क्या प्रोडक्शन बढ़ी या घटी? मैं तो पर्सनली जाऊंगा ना, क्या करने के लिए? इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बट अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर एग्जाम्पल तुमने 10 लाख सैपलिंग्स लगा दी है, अब इज इट पॉसिबल फॉर मी टू लुक एट ईच एंड एवरी सैम्पलिंग? नहीं है ना पॉसिबल। तो तुम क्या करोगे? सैंपल लोगे। तो हर हमेशा ये याद रखना, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तब यूज होता है जब आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो? छोटा हो। जब आपको कुछ ही घर, कुछ ही राइस के प्लांटेशंस, यानी थोड़ा सा, मतलब 20 से 30 ही बंदे उसमें, 20 से 30 ही यूनिट है, और आप पर्सनली जाके उनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाओगे। पहला सूटेबिलिटी समझ में। मतलब कोई एग्जाम्पल बताओ जो गवर्नमेंट जब इसको यूज करती है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, किस सर्वे में गवर्नमेंट इसको यूज करती है? सेंसस के टाइम। बट सेंसस के टाइम कितनी पॉपुलेशन है? बहुत ज्यादा। बट गवर्नमेंट के पास क्या है? रिसोर्सेज भी है। दैट इज वाई गवर्नमेंट इज एबल टू डू दैट। बट कोई प्राइवेट बंदा इसको, प्राइवेट कोई कंपनी इसको कर नहीं पाती। कुछ समझे? दैट इज वाई यू डू व्हाट। अगर तुम अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट लाओगे ना, प्रोडक्ट जब लाओगे कभी कभार उस पर कोई चिट्ठी रहती है कि तुम इस प्रोडक्ट का रिव्यू किस पे डाल दो? अमेजोन पे डाल दो, 5 स्टार दो, 4 स्टार रेटिंग दे दो। एंड कभी कभार क्या होता है, कभी कभार यही मसला यही है डेटा कलेक्शन में, क्या अगर आप रेस्पोंडेंट के पीछे नहीं गए ना, रेस्पोंडेंट आपको डेटा नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपको किसी कस्टमर केयर को कॉल करते हो, कस्टमर केयर को आपने कॉल किया, कस्टमर केयर कहता है कि कॉल काटने के बाद अपना फीडबैक दे देना। देख सुना है ना कभी? तो आप फीडबैक देते हो? नहीं देता ना। मे भी कोई देता हो, असल ना फराइश। बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? सिमिलरली जब इंफॉर्मेंट खुद जाएगा, सॉरी इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा,
और आपको बोलेगा कि फीडबैक दे दो ना, मेरी फीडबैक, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे तो आपको देना पड़ेगा ना। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? ये इशू यही रहता है कि आपको डेटा कलेक्ट करने के टाइम देयर शुड बी समवन हु विल फोर्स यू टू गिव दैट डेटा। कुछ समझे? अगर आपको ईमेल आया गवर्नमेंट से, जैसे गवर्नमेंट को कोशिश कर रही है कि सेंसस का डेटा डिजिटल मीन से ज्यादा कलेक्ट हो, ठीक है, आपको ईमेल आ रही है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली क्या करनी पड़ रही है, फिल करनी पड़ रही है। सपोज ईमेल आ रहा है, आप ईमेल को क्या कर रहे हो, आप डेटा थोड़ी फिर दोगे। कुछ समझे? यही है क्वेश्चनियर और स्केड्यूल में, यही फर्क है। क्वेश्चनियर जब आता है आपके पास क्वेश्चनियर आएगा, यू हैव टू फिल दैट इंफॉर्मेशन ऑन योर ओन। आप कभी कभार क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, बट कभी कभार इन्वेस्टिगेटर आपके पास चला जाएगा और उसके पास वो क्वेश्चनियर साथ में होगा और वो आपको खड़े खड़े क्या बोलेगा, क्वेश्चन, और आप उसको आंसर करोगे। कुछ समझ? उसको कहते हैं स्केड्यूल। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? चीजें समझ में आ रही है? राइट। सेकेंड पॉइंट, a greater degree of originality of the data, a greater degree of the originality of data, a greater degree of the originality of data, a greater degree of the originality of data is required. A greater degree of the originality of data is required. डेटा क्या होना चाहिए? ओरिजिनल, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। राइट। थर्ड, इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। प्राइवेसी, हाँ, सीक्रेट। इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। नेक्स्ट, एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज ऑफ utmost importance. Accuracy of data is of utmost importance. Accuracy of data is of utmost importance. Accuracy of data is of utmost importance. ठीक है? Last point. When direct contact with the informants is required. 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 तो आप पर suitability के सारे points, कब direct person investigation use होगा? पहला point क्या लिखा? Field of investigation limited है। Second, data original होना चाहिए। Originality of the data is required. Third point, information is to be kept. दैट इज वाई यू रोट व्हाट, जैसे तुमने लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, थर्ड पॉइंट डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन। देखो इन्वेस्टिगेटर क्या क्या होना चाहिए, ही शुड बी इम्पार्शियल, ही शुड बी डिलीजेंट, और क्या लिखा, अनबायस एंड एफिशिएंट। मतलब एफिशिएंट इन द सेंस ही शुड कीप द सीक्रेट। ठीक है, पता चला उसने डेटा कलेक्ट किया और जाके किसी और को बोल दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तभी आपको, मतलब देखो ये डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन सोशल इश्यूज में काफी ज्यादा यूज होता है। सोशल इश्यूज इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग अब्यूज के टाइम, ठीक है, जो ड्रग अब्यूज करते हैं, जो ड्रग को कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, आप उसके पास जाओगे और उसको बोलोगे कि आप इंफॉर्मेशन दे दो, कौन सी इंफॉर्मेशन, कि आपको ये ड्रग कौन देता है, ठीक है, वगैरह वगैरह, आप क्या कंज्यूम करते हो। मैं जा रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, और जो ड्रग अब्यूज कर रहा है, ड्रग को कंज्यूम कर रहा है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। जो भी वो इन्फॉर्मेशन बोलेगा, आई हैव टू कीप इट एज ए व्हाट, ये पॉइंट समझे? दैट इज वाई इन्वेस्टिगेटर कोई बंदा नहीं बनता ऐसे ही नथु गहरा ये पाक से ये इन्वेस्टिगेटर, ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टिगेटर के लिए यू नीड टू डू अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, तभी आप इन्वेस्टिगेटर कहलाते हो। कुछ समझे? आइडिया समझ में आ रहा है ना? अच्छा, गवर्नमेंट जितने भी सोशल इश्यूज है ना, जैसे ड्रग अब्यूज हुआ, सेक्स ट्रैफिकिंग हुआ, बॉन्डेड लेबर हुआ, उसमें ये डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा यूज होता है। कुछ समझे ना? मेरे को लगता है कश्मीर में ये डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन यूज नहीं होगा, क्योंकि इट इज सेड कि इन जे एंड के 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज ड्रग, वो ड्रग को कंज्यूम करता है। कितना? 10% ऑफ द पॉपुलेशन। दैट इज इम्पॉसिबल टू गो टू ईच एंड एवरी ड्रग कंज्यूमर कि लुक आप कौन सा ड्रग यूज करते हो, नहीं है ना, उतने ज्यादा इन्वेस्टिगेटर नहीं है। वही है ना, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होना चाहिए? दैट शुड बी लिमिटेड। गुड, राइट इट्स मेरिट्स नाउ।
merits. Merits. Within merits, write originality. Within merits, write originality. लिखो data have a high degree of originality. Data have a high degree of originality. Data have a high degree of originality. Second, accuracy. Data have a high degree of originality. Second one is accuracy. Data are accurate when personally collected. साथ साथ में समझा भी करो पॉइंट को, खाली लिखना ही होता है। पहला था डेटा हैव अ हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, सेकंड इज व्हाट, एक्यूरेसी। डेटा आर एक्यूरेट व्हेन पर्सनली कलेक्टेड, राइट। थर्ड वन, रिलायबिलिटी। डेटा आर एक्यूरेट व्हेन पर्सनली कलेक्टेड। रिलायबिलिटी में लिखो द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। ठीक है, हिमसेल्फ, कॉमा reliability of the data is not doubted. 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 इस पे कोई भी डाउट नहीं होता क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद जा रहा है डेटा लेने के लिए। नेक्स्ट लिखो फोर्थ वन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। रिलेटेड इंफॉर्मेशन, related information, related information लिखो, इसको ये समझ में आ जाएगा। लिखो when in direct contact with the respondent, 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 comma, the investigator may obtain other related information as well. The investigator, when in direct contact with the respondent, comma, the investigator may obtain other related information as well. The investigator may obtain other related information as well. पूछ दिया कि भाई फॉर एग्जाम्पल जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, तो नो खाली मैं अपनी स्टडी की इंफॉर्मेशन ले सकता हूं बल्कि और भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकता हूं। ये मेरा अपना डिस्क्रिप्शन है, ये इसका एक्चुअल में फायदा भी है। कुछ समझे? जैसे फॉर एग्जांपल इधर तुझे थका जल्दी, देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली जा रहा हूं, तुम्हारे पास जा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं कि आप ड्रग अब्यूज करते हो या नहीं, आप क्या बोलोगे? नहीं, आपको सीधी सी बात है, ठीक है ना, नहीं करता हूं, ठीक है। मैं आपको ये भी बोलूंगा, अच्छा बताओ अपनी पूरी लाइफ की हिस्ट्री बताओ, यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ा। कुछ समझे? जैसे अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो ड्रग को कंज्यूम कर रहा है, अब मेरे को सर्वे में खाली लिखना है यस और नो, ठीक है, ये कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा, बट मेरा डिस्क्रिप्शन है कि मैं उससे और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता हूं। अच्छा बताओ कि तुमने ड्रग को कंज्यूम क्यों किया, अच्छा बताओ अपनी लाइफ की हिस्ट्री बताओ, ऐसे क्या फैक्टर थे जिसने तुम्हें फोर्स किया क्या करने के लिए, ड्रग को कंज्यूम करने के लिए। मतलब डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में एक फायदा यह है कि न खाली तुम वो इंफॉर्मेशन लोगे जो तुम्हें सर्वे के लिए, जो तुम्हें स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि तुम और ज्यादा इंफॉर्मेशन को भी क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। इट इज अप टू यू। आवाज समझ गया? देखो पॉइंट को पढ़ो, क्या लिखा, ठीक है। मैं ऑब्टेन अदर इंफॉर्मेशन एज वेल, राइट। यूनिफॉर्मिटी, नेक्स्ट मेरिट में यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी
लिखो देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ, यूनिफॉर्मिटी में लिखो देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी, देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ FAIR, fair degree of uniformity in the data collected by the investigator. There is a fair degree of uniformity in the data collected by the investigator. Collected by the investigator himself from the informants. Collected by the investigator himself from the informants. Collected by the investigator himself from the informants. Full stop. It facilitates comparison. It facilitates comparison. It facilitates comparison. मैं खुद जा रहा हूँ, खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसमें डेटा में उतना ज्यादा क्या नहीं रहता, यूनिफॉर्मिटी रहती है. हाँ, लास्ट वन लिखो, लास्ट फीचर इलास्टिक. इलास्टिक, elastic, ELASTIC, elastic. Because this method is elastic 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 because the investigator can always make this method is elastic because the investigator can always make necessary adjustments. Necessary adjustments. Necessary adjustments in his set of questions. Can make necessary adjustments in his set of questions. क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अलग से कुछ एक्स्ट्रा पूछ दिया या कुछ डिफरेंट पूछ दिया ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए. ठीक है, एक लंबी सांस लो पहले और पहले ये पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो. ये सूटेबिलिटी में मैं पढ़ रहा हूं, देखो खाली कॉपी पे देखो. पहला था द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज. देखो सब देखो कॉपी पे. ए ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा इज रिक्वायर्ड. इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट. एक्यूरेसी ऑफ द डेटा इज ऑफ व्हाट, utmost significance. ठीक है, डेटा को एक्यूरेटली कलेक्ट करना है. और व्हेन डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद द इंफॉर्मेंट्स इज रिक्वायर्ड. ठीक है, नाउ सी इट्स मेरिट्स. पहला मेरिट था ओरिजिनलिटी, डेटा ओरिजिनल होगा, डेटा फेयरली अच्छे से एक्यूरेटली तुम कलेक्ट कर पाओगे. रिलेबिलिटी इसलिए बिकॉज जो इन्वेस्टिगेटर है जो खुद स्टडी कर रहा है वही डेटा को कलेक्ट भी कर रहा है. नेक्स्ट इज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब अगर तुम्हें और ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेनी हो तो तुम उसको वैसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि एक ही बंदा क्या कर रहा है, सब लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहा है तो यूनिफॉर्मिटी होगी डेटा कलेक्ट करने में. एंड लास्ट वन इज व्हाट, इलास्टिक, यानी तुम उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो डिफरेंट तरीके से उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो. गुड. अब मेरे को बताओ इसके डिमेरिट्स क्या होंगे. पहला होगा टाइम कंज्यूमिंग है, और टाइम कंज्यूमिंग है. दूसरा इज एक्सपेंसिव, और गुड. जो इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ट्रेंड. और एग्जैक्टली जो बंदा जब तुमसे इंफॉर्मेशन लेगा, हाँ, वो बंदा आपके कल्चर आपके लैंग्वेज से भी क्या होना चाहिए, वाकिफ होना चाहिए. ही मस्ट बी या शी मस्ट बी फेमिलियर विद योर लैंग्वेज वगैरह. दैट विल कम अंडर ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर. बट बायसनेस का भी पॉइंट है. हाँ, ये बायसनेस रहती है, सबकॉन्शियस माइंड में रहती है. कभी कभार हो जाता है कि, या कभी कभार जो इन्वेस्टिगेटर है अगर वो ट्रेंड नहीं होगा, आपने 100 बोल दिया उसने 1000 लिख दिया, कभी सुन नहीं पा रहा है सही से. ठीक है, और पता चला कभी कभार जो रेस्पोंडेंट है वो इलिटरेट है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उनको समझ में नहीं आ रहा. को समझे. दैट इज वाई हमें कौन सा बंदा चाहिए, कौन सा इन्वेस्टिगेटर चाहिए, जो ट्रेंड हो, ताकि वो उनको अच्छे से समझाए. और क्या इसका डिमेरिट और क्या होगा, ठीक है, और कुछ बेशक बेशक कहाँ था ये कैश होना नहीं थे. पहला पॉइंट जो था इसमें सूटेबिलिटी में देखो क्या लिखा था,
सुना, ये ज्यादा बड़े एरिया में क्या नहीं होगा, इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ज्यादा बड़ा एरिया में इन्वेस्टिगेशन शुड बी लिमिटेड, एरिया मस्ट बी लिमिटेड। बड़ा एरिया होगा तो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और कुछ देखो ना, सूटेबिलिटी में ही देखो, जब क्या चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किन के साथ चाहिए, इन्फॉर्मेंट्स के साथ चाहिए, वो रिक्वायर्ड हो, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन्फॉर्मेंट चंडीगढ़ में बैठा होगा, जो इन्वेस्टिगेटर है वो कहाँ बैठा होगा, किसी और स्टेट में बैठा होगा, तो वो तो फोन पे ही कर सकता है ना, वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता। और आइडिया समझ, और मेथड समझ, पढ़ना कैसे, इसमें सूटेबिलिटी क्या है, मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, यही बस समझना है आपको। ठीक है, लिख दो आप डिमेरिट, खुद लिख दो डिमेरिट्स। डिमेरिट्स मैं पॉइंट बता रहा हूं, उसको खुद एक्सप्लेन करना। ठीक है, लिखो डिमेरिट्स में पहला पॉइंट, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरियाज, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरियाज। डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरियाज। सेकंड, पर्सनल बायस, पर्सनल बायस, पर्सनल बायस, पर्सनल बायस। थर्ड, कॉस्टली, कॉस्टली या एक्सपेंसिव, कॉस्टली लिख दो। नेक्स्ट, लिमिटेड कवरेज, लिमिटेड कवरेज, लिमिटेड कवरेज, लिमिटेड कवरेज। दिस इज फर्स्ट मेथड। आवाज समझ है? ठीक है। अब लिखो इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड मेथड, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड मेथड इज indirect oral investigation, indirect oral investigation। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, इसमें बस एक पॉइंट लिख दो, मैं समझा दूंगा ये। लिखो, इट इज द मेथड बाय विच, इट इज द मेथड बाय विच, it is the method by which information is obtained, it is the method by which information is obtained, information is obtained, it is the method by which information is obtained not from the persons, not from the persons, information is obtained not from the persons regarding whom the information is needed, regarding whom the information is needed, not from the persons regarding whom the information is needed, full stop। second point, second point, it is collected orally, it is collected orally, it is collected orally from other persons, it is collected orally from other persons, it is collected orally, orally को कर लो अंडरलाइन। ठीक है, it is collected orally from other persons who are expected to possess, who are expected to possess, who are expected to possess the necessary information, who are expected to possess the necessary information, full stop। These other persons who are expected to possess the necessary information, these other persons are known as, these other persons are known as witnesses। कब मे भी क्वेश्चन आए, व्हाट इज विटनेस, witnesses, these other persons are known as witnesses। अब देखो ये होता कब है, witnesses कब यूज होता है, देखो आई टोल्ड यू, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ये सोशल केसेस में काफी ज्यादा यूज होता है, सोशल इविल्स के केसेस में काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही मान के चलो
बॉन्डेड लेबर का इशू है, ठीक है। अब बॉन्डेड लेबर का जो इशू है, ऑब्वियसली इनका कोई एम्प्लॉयर होगा जो इनको क्या कर रहा है, जो इनको हायर कर रहा है या जो इनको काम कर रहा है, जो इनको काम दे रहा है। पुलिस जो है, सपोज मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, आई कैन डायरेक्टली गो टू व्हाट, बॉन्डेड लेबर, दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सविनी पोरू, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। या तो मैं किसके पास चला जाऊं, एम्प्लॉयर के पास। ये बॉन्डेड लेबर के पास इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज बॉन्डेड लेबर काफी ज्यादा क्या है, घबराए हुए हैं। सपोज नाउ आई एम गोइंग टू हुम, एम्प्लॉयर। मैं एम्प्लॉयर को बोल रहा हूं कि बताओ मेरे को ऑरली, हाँ यहाँ पे इनडायरेक्टली है, मतलब इनकी इंफॉर्मेशन किससे निकल रही है, एम्प्लॉयर से, सो दैट इज इनडायरेक्ट। प्लस ऑरल, ऑरल मतलब मैं उसको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो मेरे को आंसर कर रहा है, फिर मेरे तक है कि मैं उस इंफॉर्मेशन को कैसे अपनी स्टडी में लिखूं। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? तो इसमें होता क्या है कि मैं जाऊंगा, क्वेश्चन पूछूंगा एम्प्लॉयर से, बताओ यार तुमने कितने मजदूरों को पकड़ लिया था, किस क्या उनको खाना दे रहे थे, क्या उनको सैलरी दे रहे थे। और कभी कभार क्या होता है, एम्प्लॉयर से जो इंफॉर्मेशन निकलेगी, फिर उस इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए मैं डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज करता हूं। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? यू गो कल्प्रिट, मतलब इन्वेस्टिगेटर होगा, वो जाएगा पहले किसके पास, एम्प्लॉयर के पास, उससे इंफॉर्मेशन लेगा किसकी, बॉन्डेड लेबर के पास, वो ऑरली उनको बताएगा। मैं ऑरली क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो मेरे को बता रहा है। फिर मैं अलग से डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन किन के साथ करूंगा, बॉन्डेड, फिर देखूंगा ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन ये सही है कि नहीं, ये गलत है। कुछ समझे अब? तो ये कब यूज होता है, स्पेशली ये तब यूज होता है जब आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ही बड़ा हो। कुछ समझे? कभी कभार क्या होता है, कभी कभार फॉर एग्जाम्पल सोशल इविल्स की बात ही करता हूं मैं, कभी कभार बड़ा सा हॉस्पिटल है, सपोज बड़ा सा हॉस्पिटल है जहां पे ड्रग जो अब्यूज करते हो उनका रिहेबिलिटेशन हो रहा है। मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा हूं, मैं किसी साइकोलॉजिस्ट को हायर कर रहा हूं, उसको बोल रहा हूं कि तुम इस हॉस्पिटल्स में जाओ और इस हॉस्पिटल की कंडीशन देख के आओ। फिर मैं जब वो साइकोलॉजिस्ट वहां से निकलेगा, मैं उसको ऑरली क्वेश्चंस पूछूंगा, वो मेरे को आंसर करेगा। कुछ समझा मैं क्या कह रहा हूं? सिमिलरली जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ही बड़ा हो ना, और तुम्हें लग रहा है कि कोई बंदा जो है जो उन यूनिट्स को देख रहा है, rather than directly going to the units you can go to the person जो उनको ऑब्जर्व कर रहा है और उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो। कुछ समझे लॉजिक? समझ में? मिडिल मैन है, मिडिल मैन। जैसे फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में किसकी फैक्ट्री ज्यादा है, वो सोशल इविल भी है, टास फैक्ट्री, टास हो ना पैसा त्रावांच, क्रैकर फैक्ट्री, ठीक है, वो काफी ज्यादा कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वहां पे जो एम्प्लॉयड रहते हैं दैट आर वुमेन, एंड दे डोंट गिव देम द मतलब रिक्वायर्ड गियर इन द सेंस, जब आप इनको बनाते हो ना, एग्जैक्टली जब आप इनको बनाते हो ना, किनको, क्रैकर्स को, तो आप बहुत ही ज्यादा केमिकल्स के साथ आपको काम करना पड़ता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे कैन गो व्हाट, इनसाइड योर बॉडी, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है ना, जो एम्प्लॉयर होगा, अब ये एक ही फैक्ट्री नहीं है तमिलनाडु में, ये काफी बहुत ही नंबर ऑफ फैक्ट्रीज है, हंड्रेड्स थाउजेंड्स में वहां पे छोटी छोटी फैक्ट्री पे घरों में बनी हुई है। अब ऑब्वियसली आई कैन नॉट रीच क्या टू ईच एंड एवरी फीमेल देयर। बेहतर और अफजल मेरे लिए क्या होगा कि मैं किसी एक ऐसे बंदे के पास जाऊं जिसने इस पे रिसर्च किया होगा ऑलरेडी। कुछ समझे? उस बंदे के पास जाऊं और उसको बोलूं बताओ यार इनकी क्या कंडीशन है। कुछ समझे? तो सुना बूझा एक्टिविस्ट ना, सोशल एक्टिविस्ट, वो सोशल एक्टिविस्ट काफी ज्यादा सिचुएशंस को देखते रहते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस, डाउरी के केसेस, बहुत ज्यादा केसेस देखते हैं। ही कैन गो, मतलब आई कैन गो डायरेक्टली टू हिम, लुक मेरे को बताओ कि डाउरी के केसेस आज की क्या फ्लक्चुएशंस है। जो एक्टिविस्ट इन केसेस के साथ डील करता होगा वो ऑरली मेरे को इन्फॉर्मेशन बताएगा, और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आई कैन मेक सम एनालिसिस, आई कैन मेक सम डेटा। आइडिया समझ? और कभी कभार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हैव यू हर्ड अबाउट द एक्ट पॉस्को एक्ट? पॉक्सो है कि पॉस्को? पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो एक्ट। तो कभी कभार जो बच्चे होते हैं ना, दैट मतलब जिनको मतलब काफी ज्यादा ऑफेंसेस हुए, सेक्सुअल ऑफेंसेस काफी ज्यादा हुए, ठीक है, तो कभी कभार पुलिस उन बच्चों के पास नहीं जाती। कुछ समझे? कभी कभार डॉक्टर के पास जाती है क्या पुलिस, और डॉक्टर किसके पास जाता है, उस बच्चे के पास चला जाता है,
और डॉक्टर को बोलता है कि तुम ऑब्जर्व करो इस बच्चे को, फिर वो मतलब मैं इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर के पास जाऊंगा, उससे ऑरली इंफॉर्मेशन लूंगा। ये उन केसेस में काफी ज्यादा यूज होता है जिस केसेस में तुम्हें यूनिट्स की जो आइडेंटिटी होगी उसको क्या करना होगा, उसको प्रोटेक्ट करना होगा। अब आइडिया समझ, ये तब मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ये सिस्टम कहाँ यूज हो रहा है, ये मेथड्स कहाँ यूज हो रहे हैं। अब आइडिया समझ। अच्छा, इसके मेरिट्स क्या होंगे अब? और क्या मेरिट? लार्ज एरिया कवर होगा और हाँ, टाइम कंज्यूमिंग उतना ज्यादा नहीं है। विटनेस के पास जाओ, उससे इंफॉर्मेशन ले लो, तुम्हें यूनिट्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा, और कॉस्ट उतना एक्सपेंसिव नहीं है। गुड। और बे क्या शात फायदे? अच्छा, नुकसान क्या शात? ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा नहीं रहेगी, और हाँ, लेस रिलायबल। गुड। और बताओ, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं होगी। होना था मैं समझ, और रट्टा इसमें कुछ याद नहीं रखना है, मेथड समझो, खुद देखो इसके क्या मेरिट होंगे, क्या डेमेरिट होंगे। गुड। वह लखनऊ भी की लिखो पाने, पा लखनऊ लिखो। देखो पहला सूटेबिलिटी, कहां सूटेबल है? सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी देखो, the field of investigation is large, the field of investigation is large, the field of investigation is large. Second, the field of investigation is large. Second, not possible. Second is not possible to have direct contact, not possible to have direct contact, not possible to have direct contact with the concerned informants, not possible to have direct contact with the concerned informants। वही सेक्सुअल हरासमेंट की जो केसेस रहते हैं उनमें मसला रहता है। नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न्ड informants। थर्ड, the concerned informants are not capable of, the concerned informants, पानी पी लो यार, पानी है टाइम इज त्रियश। the concerned informants are not capable of, the concerned informants are not capable of giving information, the concerned informants are not capable of giving information because of their ignorance, because of their ignorance। Next, investigation is so complex in nature, investigation is so complex in nature, investigation is so complex in nature, investigation is so complex in nature that only experts can give information, information is so complex in nature that only experts can give information, that only experts can give information। अब पर चारों पॉइंट, और चारों पॉइंट देखो किस किस केस में यूज होगा। देखो पहला देखो क्या है, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज। सेकेंड देखो, विद द कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स, जैसे वही कह रहा था, सोशल इविल के केसेस, डाउरी के केसेस है, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं जहां पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। थर्ड क्या है, बॉन्डेड लेबर आपको क्यों इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने इंफॉर्मेशन दी, जो मेरे को अभी तक दो वक्त का खाना मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। इवन दो वो उसको बचाने के लिए आ रहा है, इन्वेस्टिगेटर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है, उनकी इग्नोरेंस की वजह से। और बताओ, और लास्ट में क्या लिखा? ठीक है, मतलब आपको साइकोलॉजिस्ट को क्यों हायर करना पड़ रहा है? ताकि वो वहां की सिचुएशन को देखे, अपने हिसाब से देखे। आपको डॉक्टर को क्यों हायर करना पड़ रहा है? ताकि वो पेशेंट से जो इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेटली रहे, और जो इंफॉर्मेशन पेशेंट देगा उसको, वो इंफॉर्मेशन हमें समझ में नहीं आएगी जितना वो डॉक्टर को समझ में आएगी। और आइडिया समझ थे? सबको समझ में आया ना? ये भी
अब लिखो इसके मेरिट्स। मेरिट्स मेरिट्स में लिखो पहला वाइड कवरेज। वाइड कवरेज, वाइड कवरेज। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड, this method can be applied even when field of investigation is very wide. This method can be applied even when field of investigation is very wide. Can be applied even when field of investigation is very wide. Second, rather than आप सारे क्रैकर इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को देखो, आप किसी किसको बुलाओ, कोई एक्टिविस्ट जिसने ऑलरेडी वहां सिचुएशंस को देखा होगा और उससे इंफॉर्मेशन ले लो। ठीक है। सेकंड लिखो लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव, आपको सब जगह नहीं जाना पड़ता, लेस एक्सपेंसिव। थर्ड, एक्सपर्ट ओपिनियन। ये खुद भी देखो ये समझ में आ रहा है क्या नहीं। एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन, किससे ले रहे हो ओपिनियन? एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट ओपिनियन, इसमें लिखो यूजिंग दिस मेथड, यूजिंग दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर कैन seek opinion of the experts. Using this method, an investigator can seek opinion of the experts and thereby can make his information more reliable, and thereby can make his information more reliable. And thereby can make his information more reliable. Next, fourth one, can make his information more reliable. Fourth one, free from bias. Free from bias. Free from bias, because information is collected from witnesses. Because information is collected from witnesses. हो भी सकता है बट पॉइंट लिखना पड़ता है ये, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम विटनेसेस। अब लिखो डिमेरिट्स। डिमेरिट्स, फर्स्ट जैसे तुम लोगों ने बताया लेस एक्यूरेट। फर्स्ट इज लेस एक्यूरेट, बिकॉज इंफॉर्मेशन किससे कलेक्ट की जा रही है? विटनेस से, रादर देन किससे? इंफॉर्मेंट से। सेकंड डाउटफुल कंक्लूजन्स। डाउटफुल कंक्लूजन्स ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ विटनेसेस। ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ विटनेसेस। ठीक है। ओरिजिनल नहीं है, लिखो नॉट ओरिजिनल। ठीक है, ब्रेक ले लो अब। ले लो 5-6 मिनट की ब्रेक। क्वेश्चंस का क्या करोगे? लिखोगे? जब PYQs करेंगे, पगी पेट करना होगा तो PYQs भी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। मैं कह रहा हूं बोर्ड पे दिखाऊं या लिखोगे उनको? पीडीएफ अरे मैं एक्चुअल में PDF पे ही पढ़ाता हूँ, मतलब जो मेरा क्राइटेरिया एक्चुअल में पढ़ाने का। हाँ PDF ही
ठीक है, मैं बना देता हूँ, फिर मैं पीडीएफ भेज दूंगा। वो एक तो सिलेबस की पीडीएफ भी आ जाएगी और उसकी भी पीडीएफ में दे दूंगा, क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसका सोल्यूशन मैं बता दूंगा, इसका क्यों ये आंसर था, उसके बाद वो शेयर होगी। ठीक है, वैसे सही रहेगा। और जब टेस्ट अब देने लगोगे ना, उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मतलब मैं कराऊँ भी, क्लास में भी कराऊंगा, प्लस हम कुछ एक्स्ट्रा भी दे दूंगा। ठीक है, करता हूँ इससे। पढ़ना बहुत है, ये याद रखना। ठीक है ना, इसमें कवरेज बहुत करनी है, कवर चीज़ें बहुत करनी है। ठीक है, इसमें एक टॉपिक मतलब एक टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो उसके पीछे मत लग जाओ, और टॉपिक्स पढ़ो। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि इसमें सिलेबस भी क्या है, बहुत ही वास्ट है। ठीक है, तो कोशिश करो सारा कुछ चीज़ें सब टॉपिक्स ही पता होनी चाहिए। ठीक है, कहनत क्या को सुन पाए, ये नहीं कि पता चला 10 टॉपिक पढ़ के गए, दैट इज इट। कम से कम 50-60 टॉपिक पढ़ के गए जिसके बारे में तुम्हारे पास कुछ नॉलेज है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है।